अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, हर दुख हर परेशानी से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चले जी स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है जो वो जी होने वाला है जी शॉपिंग व्लॉग। बच्चों को मैं आज लेके जा रही हूँ जी शॉपिंग करवाने, उनके बूट वगैरह लेने, जॉगर्स लेने के लिए। उनके पास ना शूज़ कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, आज आपको मैं शूज़ लेके देती हूँ। पहली दफ़ा मैं आज ना अपने 5 बच्चों को लेकर तो शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो जी शॉपिंग पे हम जा रहे हैं जी मेट्रो ट्रेन पे मैंने कहा चलो चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। ठीक है जी। तो आज की जो शॉपिंग है वो लंडे बाज़ार से शॉपिंग होने वाली है जी। बच्चे बड़ा मायूब समझ रहे थे, मामा ये क्या बात हुई, वीडियो बना रही हूँ। मैं कभी अब जो लंडा बाज़ार है ना वो भी अब वो नहीं रह गया, लंडे बाज़ार वाला। वहाँ पे भी अब आप अच्छे शूज़, कॉस्टली शूज़ ले सकते हैं, अच्छे अच्छे। वहाँ पे वो कोई नहीं है अभी जी 100-200 वाला तो कोई ज़माना ही नहीं रह गया ना अब। वहाँ पे भी इतने इतने महंगे शूज़ थे कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलें आप भी साथ मेरे चलें और मैं आपको भी दिखाती हूँ आज बच्चों को क्या लेके दिया और क्या नहीं। तो बस यहाँ पे अंदर आ गए थे हम स्टेयर्स से चढ़ के ऊपर। तो अभी अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने एक बनाया हुआ है, यहाँ से सब गुजरेंगे, आगे जाएंगे, फिर टिकट्स वगैरह लेते हैं। तो हम जा रहे हैं जी रेलवे स्टेशन वाले लंडे पे हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए ना। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए टिकट्स लेती हूँ। और टिकट्स मैंने ली थी बच्चों के लिए, सबकी टिकट लगनी थी क्योंकि उन्होंने कहा था 3 या 5 साल से छोटे बच्चे की नहीं है, या शायद 3 साल के बच्चे छोटे की नहीं है। कुर्तलाइन तक की भी टिकट आई थी। तो 25 रुपीज़ थे पर बच्चे के टिकट के। तो इसमें हम पहुँच गए थे जी रेलवे स्टेशन। तो चलें जी, अब यहाँ पर वो कह रहे थे कॉइन ले लें, और यहाँ पर कॉइन स्कैन कर रहे हैं और सबको यहाँ से गुजार रहे हैं स्कैन करके। तो ये कॉइन हमें पकड़ा देते हैं। जब हम वहाँ पे उतरेंगे ना जहाँ पे हमने जाना है, तो वहाँ पे जाके हमें कॉइन वहाँ पे हम दे देंगे। तो वापसी पे वहाँ पे दोबारा लेंगे तो इधर आके हम कॉइन इनको वापस कर देंगे। अभी कॉइन हमारे पास ही हैं। तो बस ये यहाँ पे अब दूसरी दफ़ा हम स्टेयर्स ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर चढ़ के ट्रेन ने ऊपर आना है, तो ऊपर जाके ट्रेन आएगी तो फिर वहाँ पर हम बैठेंगे। ट्रेन को आने में भी 2 से 3 मिनट थे। तो है हम ऊपर यहाँ पे पहुँच गए थे। पहले हम खड़े रहे, फिर बच्चों ने कहा मामा ऊपर से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। तो मैंने कहा चलो फिर आओ आके तो व्यू देखते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी एक ट्रेन आई थी लेकिन वो गुजर गई थी। अभी हमारी जो ट्रेन है वो 2 मिनट तक आने वाली है। और ये देखें जी ऊपर से खड़ा होकर ना पूरा यतीम खाना नज़र आता है। यतीम खाने के पास हम रहते हैं। तो बस अब यहाँ पे हम सब कर रहे थे जी वेट। बच्चों को बिल्कुल भी मना कर रहे थे कि दरवाजे के पास मत खड़े हों, बैठ बार बार जाई जा रहा था। तो मैं फिर इसको मना कर रही थी। यहाँ पे देखिए जी आ गई है जी हमारी ट्रेन। और बस अब हम इसके अंदर अभी बैठते हैं। अच्छा रश इतना ज़्यादा था ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, रश बहुत ज़्यादा था ट्रेन के अंदर। तो हमें सीट तो बिल्कुल नहीं मिली थी, लेकिन ये था कि हम खड़े होके चले गए थे। पहले हम थोड़ी देर खड़े रहे थे, उसके बाद फिर मुझे भी सीट मिल गई और बच्चों को भी मिल गई। फिर हम लोग सीट पे बैठ गए थे। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग खड़े थे। तो हम पहुंच गए थे जी, हमने जहाँ पे जाना था रेलवे स्टेशन हमने जाना था, तो वहाँ पे हम पहुंच गए थे। तो बस यहाँ पे अब चल रहे हैं हम, दोबारा से स्टेयर्स उतरेंगे, फिर उसके बाद एक और स्टेयर उतरेंगे और फिर नीचे पहुँचेंगे हमने जहाँ पे जाना है। तो आप साथ रहिएगा हमारे। और न्यू है तो चैनल को आपने जल्दी से कर देना जी सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, आपका हमारे लिए ये प्यार होता है। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग, एटलीस्ट एक स्माइल का इमोजी भेज दिया करें। इतनी कंजूसी आप लोग करते हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊं। तो बस यहाँ पे अब जी बाज़ार हम जा रहे हैं, तो अभी चल रहे हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे मुझे कुछ शूज़ नज़र आए थे, जॉगर्स वगैरह, तो मैंने कहा चले बच्चों के यहाँ पे मैं जॉगर्स देखती हूँ। अहमद को तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे, उसका मतलब मुझे एवी चेवी से कुछ भी नहीं लेके देना आपने, मैंने ब्रांड के शूज़ लेने हैं। मैं कहा अच्छा पाजी आप ब्रांड के ले लेना, वैसे ही कोई ले लो। कह रहा था नहीं। मैं कहा चलो फिर बिलाल के लिए तो देखो, बिलाल के लिए जो बिलाल आम गली में जो भागता है, ट्यूशन वगैरह जाना होता है, इसने तो मस्जिद जाना होता है, वहाँ पे तो ये शूज़ नहीं पहन सकता, जॉगर वगैरह कुछ भी, खुली चप्पल ही इसने पहननी होती है बिलाल ने, क्योंकि वज़ू बच्चों ने बार बार करना होता है। तो यहाँ पे भी बिलाल को हमने जॉगर्स लेके दिए, और भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, लेकिन अहमद का बिल्कुल भी मूड नहीं था और अली का यहाँ पे साइज़ नहीं था। मैंने अहमद से कहा फिर भी तुम पहन के देख लो, चलो चेक कर लो कोई एक दो अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो। लेकिन अहमद मुंह बनाई जा रहा था, नहीं जी मैंने नहीं लेने। तो मैंने कहा तुम छोड़ो। तो यहाँ पे बिलाल को मैं ट्राई करवा रही थी कि तुम पहन के देख लो, इसको तरीका ही नहीं बिल्कुल भी पहनने का आ रहा था, और मुझे चढ़ रहा था बड़ा ज़्यादा गुस्सा। कहती एक शूज़ नहीं तुमसे पहना जा रहा, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है जी। यहाँ पे मैं अच्छी तरह से साइज़ पहना के ना इसे कंफर्म करा रही थी कि साइज़ अंकल कह रहे थे कि बता दो जो एक साइज़ है, फिर मैं आपको उसमें आपके डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो है यहाँ पे अब बिलाल का जो साइज़ था ना वो भी कंफर्म हो गया था, और जो हमने लेना था ना इसके जो जॉगर्स वो भी कंफर्म हो गए थे बिलाल के। तो बस यहाँ पे मैं अंकल के साथ बना रही थी रेट, और बिल्कुल भी जो था ना अंकल वो रेट नहीं बना रहे थे, इतने ज़्यादा रेट बता रहे थे। मैंने कहा अल्लाह माफ़ी, हम लंडे आए हैं, आप तो ऐसे खड़े जैसे किसी शॉप में आए हैं। तो कहते बाजी अभी ये लंडा लंडा नहीं रहा, आप जो सोच के इधर आई हैं। मैंने कहा अच्छा, पहले तो मैंने सोचा था नहीं लेना, चलो चलते हैं। फिर बच्चों ने कहा मामा इतनी मुश्किल से पसंद किया तो ले लो। मैंने कहा अच्छा खैर जी। हमने फिर बूट ले लिया, बूट लेके फिर हम चल पड़े आगे। यहाँ पे मुझे कुर्तलाइन के लिए पसंद आ गए थे दो उसके शूज़, लॉन्ग शूज़ थे और बड़े प्यारे मुझे लगे थे। लेकिन जो आदमी था ना यहाँ पे भी यही मसला था, रेट बिल्कुल नहीं बना रहा था, इतनी ज़्यादा रेट। मैंने कहा इतने में तो फिर मैं बाज़ार से भी ले लूँगी। कह रहा था बाजी ये वो चीज़ है ही नहीं, प्योर लेदर के हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे और अच्छे भी रहेंगे, आप एक दफ़ा पहन के देखें। मैंने कहा अच्छा जी। है बड़ी बहस व मुबाहसे के बाद ना कुर्तलाइन के लिए भी दो जॉगर्स ले लिए थे, सॉरी लॉन्ग शूज़ लिए थे कुर्तलाइन के लिए ना दो। फिर उसके बाद अब मुझे था उबैद के लिए भी कुछ देखते हैं, और बिलाल के लिए भी एक आधा देख लेते हैं, और अहमद अली के लिए भी देखते हैं। अरबी में काफ़ी टाइम लगना था बाज़ार में। तो यहाँ पे जी अंकल ने अंदर कोई कागज़ वगैरह घुसेरे होते हैं अंदर इनको ना फुलाने के लिए, उन्होंने वो निकाल दिए थे और रेट हमारा बन गया था। और यहाँ पे आप रश चेक करिए। अहमद को जी यहाँ पे अब बूट पसंद आ रहे थे, लेकिन इनकी कीमत ये बहुत ज़्यादा बता रहे थे अंकल। मैंने कहा ये तो आप बहुत ज़्यादा कीमत बता रहे हैं, और बूट भी इनके पास काफ़ी प्यारे थे, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा बता रहे थे। मेरी कीमत बन नहीं पा रही थी, तो मैं आगे जा रही थी कि नहीं रहने दो। लेकिन अहमद का था मम्मा देख तो लो, मुझे पसंद आए हुए हैं। अच्छा बच्चों का ये बड़ा मसला है, उनको चीज़ें पसंद आ जाएँ बस तो वो नहीं जी मामा ले ही लो। मैं कहा तुम्हें नहीं पता, हम लोग चीज़ घर में ऐसे ही ले कहते, बच्चे मेरे साथ बिल्कुल शॉपिंग करने नहीं जाते। जब से अली को बाइक चलानी आई है ना तब से अली मेरे साथ जाने लग गया है, नहीं तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाते। जो भी चीज़ इनको चाहिए होती है ना मैं घर में ही ला के देती हूँ, और ये जो भी कुछ पहनते हैं मेरी ही पसंद का पहनते हैं, चाहे वो कपड़े हों शूज़ हों कुछ भी हों मैं ला देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को पसंद भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी जोगर अहमद पहन रहा था, मैंने कहा मैं आगे चली गई, अहमद पीछे नहीं आया, कहीं वहाँ पे तो नहीं बैठा रह गया। तो खैर वो कह रहा था मामा जो शूज़ मैंने उतारा है वो तो मैं पहन लूँ। मैंने कहा चलो तुम वो पहन लो। तो ना मुझे अपनी बचपन की बात याद आ गई। हम लोग भी ना बचपन में ऐसे ही थे, अम्मी और अब्बू ने जाना शॉपिंग करने के लिए, और अम्मी अब्बू ने हमारे लिए चीज़ें ले आनी। घर बैठे ही अब्बू ने ना, हम 5 बहनें थीं, एक भाई बड़ा था एक भाई छोटा था, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई, एक छोटे भाई हैं एक बड़े भाई हैं। एक मतलब के 5 बहनों से बड़े भाई हैं, एक 5 बहनों से छोटे भाई हैं, हम दरमियान में 5 बहनें हैं जी।
तो ना अब्बू हर चीज़ हमें ना घर में ही ला के देते थे, शूज़ भी हो जाए, ज्वेलरी हो जाए, कपड़े हो जाए, जो भी पहनते थे ना अम्मी अब्बू की पसंद का ही पहनते थे। और यकीन माने कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमें नहीं पसंद आया या कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बड़ा पसंद आ जाता था। बिल्कुल भी कभी हम बाज़ार गए ही नहीं थे। मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद था लड़कियों को बाज़ार लेके जाना। कहती थी इतनी रश में कहाँ मैं तुम लोगों को लेके कभी इधर जाऊँगी कभी उधर जाऊँगी। और वैसे भी माँ बाप को पता चल जाता है। मुझे ज़्यादातर ना शूज़ जो पसंद होते थे ना ओपन ओपन मतलब जो ना जिनके आगे स्टेप वगैरह बने होते हैं ना, वो कहते हैं जी पंजाबी ज़बान में वो तनिया तुनिया जो ऊपर बनी होती हैं, स्टेप बने होते हैं। मुझे ना वैसे बूट जो थे ना सैंडल्स शूज़ ज़्यादा वो पसंद आते थे। तो ना अम्मी अबू को पता होता था जिस बहन को मतलब कि माँ बाप को तो बच्चों का हर बात का पता होता है ना कि क्या पसंद है बच्चों को क्या नहीं। तो मुझे वो वैसे ही ला के देते होते थे अल्हम्दुलिल्लाह ना। और कपड़े भी रेडीमेड अब्बू ने हमें पहनाने माशाल्लाह से ना। और अल्हम्दुलिल्लाह जी सलामत रखे अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे जी, सेहत तंदुरुस्ती वाली, आमीन सुमा आमीन। माँ बाप तो माशाल्लाह से बच्चों का जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो सब पूरा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पे जी अब व्लॉग की तरफ फोकस करते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताने बैठ गई थी आपको। तो ना यहाँ पे अहमद और अली को पसंद करवा रही थी मैं जोगर्स। और अहमद को मैंने कहा कि ये ब्लैक वाइट पहनो, मुझे देखो बड़े पसंद आ रहे हैं, तुम देखो। कॉस्टली बहुत थे, बिल्कुल भी उसने आदमी ने ना रेट कम नहीं किया, लेकिन ये था कि अच्छे थे, ब्रांड के भी थे। तो खैर मैंने अहमद को पसंद करवाए, अहमद को भी पसंद शुक्र अल्लाह का आ गए। यहाँ पे अली को भी मैं चेक करवा रही थी। अली का साइज़ थोड़ा सा ना बड़ा है। अली चला गया जी अपने बड़े मामू पे और अपने बड़े चाचू पे इनके ना पाँव के साइज़ थोड़े से बड़े होते हैं। और अली का भी साथ यही मसला है, अली का साइज़ पाँव का बड़ा है। और माशाल्लाह से खैर इसको भी पसंद आ गए थे, उसको साइज़ भी इसका कंफर्म हो गया था। उसके बाद फिर हम चल पड़े आगे। और यहाँ पे अब देख रहे हैं जी उबैद के लिए कुछ भी नहीं, एक भी खरीदा। उसने इतना ज़्यादा शोर डाला हुआ है, मेरे लिए भी लो, मेरे लिए कुछ नहीं लेना मामा ने। इनका नहीं लेना है जी। अब चल रहे हैं बाज़ार पे और उबैद के लिए भी ढूंढते हैं कोई शूज़। और आप भी हमारे साथ रहिएगा। है जीन भाई के पास भी बड़े प्यारे प्यारे जोगर्स थे। और मैंने बैठ के लिए मैंने कहा चलो एक तुम ले लो ट्यूशन पहनने के लिए, और एक वैसे ही कहीं जाना हो घूमने फिरने के लिए वैसे तुम ले लो, क्योंकि आगे शादी आ रही है उसके लिए तो फिर अलहदा से शॉपिंग करनी है। तो ये बच्चों का था, हमने ना मैच वगैरह खेलने हैं तो इसके लिए हमें शूज़ ले दें, जोगर्स ले दें, शूज़ में कहीं जा रही हूँ। तो वो अहमद अली को बड़ा था हमें ले दे। मैंने कहा चलो फिर आज चलते हैं लंडे और वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या हमें पसंद आता है और क्या नहीं है। अच्छा जी है यहाँ पे अब उबैद के लिए भी मुझे कोई जोगर पसंद आए थे, लेकिन वो ना उबैद के लिए ना साइज़ उसका छोटे बड़े का मसला आ रहा था। यहाँ पे अब ना अली को भी कोई जोगर पसंद आए थे, कह रहा था मम्मा मैं एक ले लेता हूँ मैच के लिए, ज़रा कोई सस्ते मस्ते से मुझे कुछ ले दो। लेकिन सस्ते मस्ते भी क्या है, 3-3.5 हज़ार से सस्ता तो कुछ भी नहीं था। इतनी इनकी महंगाई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और वो भी इस जो भाई था ना, ये वाला भाई, इसने हमारे साथ धोखा कर दिया था। इसने धोखा ऐसे ही किया कि अली ने मेरी ना इसके साथ बात ना बनी, इतने महंगे बता रहा था बूट। मैं इसको कह रही थी पहले मैंने 3,000 का, फिर 3.5 नहीं मान रहा था। खैर फिर मैं बाहर आ गई, मैंने अली से कहा मैंने नहीं लेने। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, बच्चों को पूछ रही थी कुछ खाना पीना के नहीं, लेकिन अली का दिल उसी पे था। अली का वो आवाज़ें लगाई जा रहा था कि आ जाओ तुम ले लो। खैर अली से मैंने ना पैसे दिए आगे आके, थोड़ा सा ना यहाँ पे आगे आके हम यहाँ पे खड़े हो गए। तो अली ने कहा मामा फिर 2 पैसे मैं ले आता हूँ। तो खैर फिर मैंने पैसे दिए जाओ जाके, तो मैंने कहा तुम ले आओ। और वैसे हुआ, मैं जो भी कोई जोगर्स वगैरह ले रही थी ना, आपको पता ये था अभी देख के तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से लेनी पड़ती हैं, कहीं से टूटा तो नहीं हुआ, कोई खराब तो नहीं है, एक जैसा भी है कि नहीं है। और जितना मैं देख के ले रही थी ना, उतना ही समझ लें हमारे साथ ये प्रैंक ही हो गया कि अली को ना उसने एक जोगर कोई और दे दिया और एक जोगर कोई और दे दिया। और फिर ना वो हमें पता नहीं चला, जब हम घर आके आराम से बैठे हैं ना, तो तब हमें पता चला जी कि वो तो जोगर अली भी लेटा हुआ था। अली लेटा हुआ था, उसको ही नज़र आया, मुझे तो फिर भी नहीं पता था। अम्मी पापा को जोगर वगैरह सबके दिखाए ना कि देखिए अम्मी बच्चों के ये वाले जूते सबके लेके आए हैं। तो अम्मी को बड़े पसंद आए। अम्मी है नमाज़ पढ़ने लग गई, मैं भी सोफ़े पे लेट गई, बिलाल अली भी उधर ही लेट गया। तो ना लेटे लेटे अली की ही नज़र पड़ी। कहता है मामा एक जोगर्स का डिज़ाइन कोई और है, एक जोगर का डिज़ाइन कोई और है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता मामा ये देखो। मैंने कहा हाय मैं मर गई, ये क्या हो गया है। वो फिर जब मैंने देखा तो वो एक जोगर का डिज़ाइन कोई और था, एक का कोई और था।
पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, फिर उसको मुझसे बड़ी ज़्यादा डांट भी पड़ी। मैंने कहा ये नतीजा होता है कि जब माँ बाप के साथ कोई चीज़ खड़ी होकर ना खड़ी, तो मैं कह रही थी नहीं नहीं, तुमने कहा नहीं मैंने लेना है, तो तुम देखो मैंने तुम्हें पैसे दिए कि तुम जाके अकेले ले आओ, और तुम देख के एक जैसे भी शूज़ नहीं लेके आए जोगर। तो ना फिर वो ये हुआ हमारे साथ कि हम जब घर वापस आए फिर दोबारा मुझे जाना पड़ा, दोबारा जाके, क्योंकि वो हमने ना लिए हुए थे बाहर वाली जो उन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई होती है ना, या समझ लीजिए ये रेहड़ियों पे इन्होंने ऐसे सामान लगाया, वो ऐसे हमने ली हुई थी। उनका कल कोई पता है कि वो आदमी कहाँ पे अपनी रेहड़ी लगाए कहाँ पे ना लगाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा ये इतने सस्ते थोड़ी हैं कि मैं सोच रहा हूँ है तो छोड़ दो तुम, और कोई और तो नहीं ना, बच्चा बिल्कुल भी पहन सकता है। यहाँ पे हमें ना उबैद के लिए भी ये वाली जोगर पसंद है, जोगर कह रही हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया, ये वाले ना मुझे शूज़ इसके लिए पसंद आए थे, लॉन्ग स्टाइल में थे, स्टफ़ भी इनका बड़ा ही प्यारा था और साफ़ सुथरा पीस था, उसकी वजह से इसने पैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा लिए है बच्चों के। फिर मैंने उबैद के ये वाले जोगर्स कह रही हूँ, शूज़ ये वाले उबैद के लिए दिए थे। एक मैंने इसके लिए भी लिए थे घर में पहनने के लिए ना उबैद के, खैर पैसे वगैरह दिए। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, अली से मैं कह रही थी कि जाओ तुम अपना जाके शूज़ ले आओ, यहाँ पे अली ने मुझसे पैसे लिए और यहाँ पे ये लेने गया था। हम लोग यहाँ पे इसका वेट कर रहे थे अली का। यहाँ पे ये अकेला गया था अपने लिए बूट लेने ना, और जो ये धांधली करवा लाया, एक कोई और ले आया। उतनी देर में हम यहाँ पे खड़े थे और ना मैंने कहा चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, अली लेके आता तो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ हुआ जी वो वाला प्रैंक। मैंने कहा था मैं इतनी दूर आ गई हूँ, कहा मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊँगी, तो वो बच्चा था ना बस वो अकेला गया, उसने ध्यान ही नहीं किया, उसने कोई और दे दिया। खैर हम लोग उसको हमने कह दिया था कि हम जो ट्रेन वाला स्टैंड होगा ना, जो स्टेयर्स हैं उसके पास जाके, क्योंकि ये बिल्कुल वहाँ पे जाके उतरती है लंडे के पास ही ना, और ट्रेन का स्टेशन बिल्कुल उधर है। तो ना हम लोग अली को कहा हुआ था तुम लेके तो उधर ही आ जाना। ये रास्ते में मुझे यहाँ पे बैठ के लिए भी एक और पसंद आ रहा था, लेकिन ना खैर कुछ भी नहीं हिसाब किताब बना उसके साथ ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमत बता रहा था। मैंने कहा रहने दो, बस शादी पे भी आगे नहीं खरीदने हैं, तो फिर अभी वो भी मेरे एक्स्ट्रा ही पैसे हो जाएंगे। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, उसका मतलब था कुर्ता लाइन के 2 लिए हैं, मेरे लिए भी 2 लो। खैर जी अब यहाँ पे आ गए थे हम वापस, अली भी आ गया था क्योंकि इंतज़ार भी ख़त्म हो गया था। अली लेके आ गया था बूट, मैंने ना चेक भी नहीं किए, मुझे था बस अब कब थे अली तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तो चलो अब जल्दी से टिकट करवाएं और घर चलें। यहाँ पे दोबारा से मैंने टिकटें ली घर जाने के लिए, मैंने बंद रोड की टिकटें करवाई यहाँ पे बच्चों की और अपनी भी सारी, और बस यहाँ से हम फटाफट निकल पड़े। और रास्ते में आते हुए इतना ज़्यादा रश था कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अली को मैंने कहा कि थोड़ी सी बनाओ तुम वीडियो, लेकिन बच्चों की जो शर्में है ना वो तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। कहते हैं नहीं जी मैंने बिल्कुल भी नहीं बनानी। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे बहन भाइयों को लेके खड़े थे, अहमद और अली दोनों, और है यहाँ पे हमने कॉइन को स्कैन करवाया, स्कैन करा के फिर हम लोग निकल पड़े ट्रेन की तरफ। खैर जी यहाँ पे ऊपर अब हम खड़े थे, ट्रेन का खड़े थे इंतज़ार, और मैं कही थी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी उन्होंने ये चीज़ बना दी है। नवाज़ शरीफ ने बहुत ही अच्छी सहूलत कर दिया है माशाल्लाह। 5 बच्चों के साथ एक मैं थी, छठी, सबकी टिकट लगी थी। 150 में हम चले गए थे और 150 में, और 150 में ही हम वापस भी आ गए थे, और बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं थी ट्रेन के अंदर ना, आराम से अंदर एसी लगा हुआ था और कोई भी ज़रा गर्मी नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं था। अंदर भी देखें, आप खुद ही देख लें कितना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा और अच्छा माहौल है। इलेक्ट्रिक स्टेयर्स थी, उतरने की चढ़ने की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अपना ये वाला सारा ना बच्चों के साथ जाना, खैर मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चों को 5 को लेके तो शॉपिंग पे गई थी जी माशाल्लाह से। आप भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। तो ना बस आज का व्लॉग इतना ही था। जब घर पहुंचे थे तो जूतों का पता चला था, इसके बाद फिर मैं दोबारा आई थी यहाँ पे, बच्चों को घर छोड़ के सिर्फ मैं और अली आए थे, और इतना बुरा हाल हो गया था ना थकावट से, बस मैं आपको बता नहीं सकती। और टेंशन सबसे ज़्यादा ये थी कि अगर वापस ना हुआ तो फिर क्या करेंगे।
खैर जी, अल्लाह ताला अच्छी नीयत को जानता है। तो हमारी तो अच्छी नीयत थी, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं था, और जी हक लाल के पैसे थे खैर से तो फिर वो हम गए थे वापस, हमारे वो वाले जोगर्स हो गए थे जो अली के आए हुए थे चेंज। तो बस हम यहाँ पे पहुँच गए थे घर। बच्चों से पूछ रही थी क्या खाना है क्या पीना है, तो बस फिर बच्चों ने रास्ते में से ड्रिंक वगैरह पी और हम चले गए थे घर। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर आपने कर देना है, प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है, और बहुत सारी दुआओं में मुझे खास याद रखिएगा। फिर नहीं मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।